Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start the topic adjectives. सबसे पहले तो adjectives होता क्या है पहले ये सोचो. Adjectives का मतलब होता है जो nouns को qualify करे. किसको qualify करे? Nouns को, right? जैसे for example मैंने अगर आपको बोला Rita wore पिंक ड्रेस. तो अब यहां पे नाउन क्या है हमारा? ड्रेस. नाउन क्या हो गया? ड्रेस. अब नाउन से पहले क्या आपको शो हो रहा है? पिंक. तो पिंक क्या हो गया? वो उसकी क्वालिटी को बताता है, मतलब उसकी विशेषता को बताता है, राइट? तो ये पिंक क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. यानी कि जो भी चीजें नाउन को क्वालिफाई करती हो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स. सो डिफाइन आप इसमें क्या लिख सकते हो? दोज वर्ड्स which qualify nouns, उनको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स. ऑलराइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल्स में इसमें क्या क्या ले सकते हो? किसी की विशेषता बतानी है तो पिंक ले लिया. कोई चीज बिग हो सकती है. अच्छा, इसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, 2, 3, 4, क्वांटिटी भी बता सकते हो. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, राइट? आज हम इस वीडियो में आपको सिर्फ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स का हम लोग करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, राइट? चलो नेक्स्ट उसमें आओ. So these are the degrees of adjectives. अब देखो, डिग्रीज को करने से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल. सिलेबल का मतलब क्या होता है पहले वो बताती हूं. सिलेबल का मतलब बेसिकली होता है हमारे पास जहां पे आपको साउंड का पता लगता हो, राइट? जैसे मैं आपको 2 वर्ड्स देती हूं. अब मैंने 2 वर्ड्स लिए यहां पे, लार्ज एंड ब्यूटीफुल. लार्ज देखो मैं कैसे बोल पा रही हूं. लार्ज एक ही बारी में 1 शॉट में बोल पा रही हूं. लार्ज कहीं पे भी मेरा कट आ रहा है उसमें लार्ज का लार्ज ही बोल रही हूं. बट अब नेक्स्ट देखना, ब्यूटीफुल, हल्का सा पॉज क्रिएट हो रहा है, राइट? ब्यूटीफुल. तो जहां पे भी आपका पॉज क्रिएट होता है मतलब कहीं ना कहीं उसमें वाउल्स की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा है, जिससे आपके उस वर्ड के अंदर क्या हो रहा है? पॉज क्रिएट हो रहा है. तो जहां पे भी पॉज क्रिएट होगा वहां पे मतलब कि मैक्सिमम सिलेबल्स यूज करे गए हैं. तो जहां पे पॉज क्रिएट होगा वहां पे हम डिग्रीज का कैसे यूज करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन देखो. क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं? लर्न करते हैं. रॉट मेमोराइजेशन कैसे करते हैं? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. ओके, लर्न कर रहे हैं स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. फिर उसके बाद मैं बोलूंगी ब्यूटीफुल का बताओ, तो वहां वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट बोले या फिर मैम मोर या मोस्ट लगाएं. तो ऐसे केस के अंदर हम लोग किस टॉपिक का यूज करते हैं? सिलेबल के टॉपिक का. तो सिलेबल से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा ये जानना कि आपको ER-EST का यूज करना है या फिर मोर या मोस्ट का यूज करना है, राइट? अब मैं इसकी छोटी सी ट्रिक्स बताती हूं आपको. कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां दिया हुआ है बैड. तो आपको पता है इसकी 3 डिग्रीज है हमारे पास. सबसे पहले देखो पॉजिटिव, दूसरी आपकी कंपैरेटिव, तीसरी आपकी सुपरलेटिव, राइट? तो अगर मैं बात करती हूं बैड की तो इसकी कंपैरिजन क्या बनेगी? बैड, वर्स एंड वर्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास है गुड. तो हम गुड के साथ क्या लगा सकते हैं? बेटर. एंड नेक्स्ट इज बेस्ट. तो दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री. अच्छा, एक छोटी सी चीज इसमें देखो, तीनों चीजों में डिफरेंशिएशन क्या है?
पॉजिटिव तो मतलब वही हो गया, नॉर्मल आपने वर्ड यूज किया बैड। अब कंपैरिजन जब भी हम किसी चीज का करेंगे तो वी कैन यूज कंपैरेटिव डिग्री। तो जहां पे कंपैरिजन आ जाता है किसी भी दो ह्यूमन बींग्स के अंदर आ जाए या क्वालिटी के अंदर आ जाए, वट एवर किसी में भी, जहां हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो चीजों को, तो वी कैन यूज कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव का मतलब होता है कि इससे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो सुपरलेटिव कौन सा हो गया, जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा माना गया हो, तभी तो यहां पे EST लगाना, ठीक है ना। तो गुड, बेटर एंड बेस्ट। नेक्स्ट में अब देखो मच। मच वाला कंसेप्ट याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के एडजेक्टिव्स के साथ आपका बहुत हेल्प होगा इसमें। तो मच का क्या आ गया, मोर, एंड नेक्स्ट इज मोस्ट। सिमिलरली ऐसे लिटिल है तो लिटिल का क्या आ गया आपका, लेस एंड लीस्ट। ऑलराइट, तो ये सारे क्या हो गए हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, दीज आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, बाकी अब मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी वर्कशीट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। अब इसकी मैं कुछ ट्रिक्स बताती हूं आपको। ट्रिक्स के अंदर अब क्या आएगा कि आपको पता कैसे लगेगा कि मैम मैं इसमें पॉजिटिव यूज करूं, कंपैरेटिव यूज करूं या फिर मैं सुपरलेटिव यूज करूं। तो देखो इसके अंदर कैसे आएगी, सिर्फ 3 ही ट्रिक्स हैं। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपका कभी भी इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। देखो सिंपल सा फंडा, सबसे पहले आती है हमारी पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा शी इज डैश गर्ल, और मैंने यहां पे क्या लिख दिया, गुड, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, शी इज अ डैश गर्ल, और मैंने आपको एडजेक्टिव क्या दे दिया, गुड। तब आप कैसे पहचानोगे कि मैम इसमें कौन सी डिग्री लगाई जाए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो सबसे इजीएस्ट वे बता रही हूं आपको, डैश से पहले अगर आपको द मिले, ठीक है, तो आप लगाओगे सुपरलेटिव। डैश के बाद अगर देन मिले तो लगाओगे कंपैरेटिव, और अगर डैश से पहले या बाद में इन दोनों के अलावा कुछ भी ना मिले तो आप डायरेक्ट का डायरेक्ट सेम एज इट इज इसको नोट डाउन कर लोगे, राइट। तो आप सीधा के लिखोगे शी इज अ गुड गर्ल, क्योंकि आपको ना डैश से पहले द मिला, ना डैश के बाद देन मिला। ऐसे ही हम अगर हम इसका एग्जाम्पल कंपेयर में ले लें तो शी इज डैश देन हर सिस्टर, और फिर से मैंने अगर आपको दिया गुड, तो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि डैश के बाद देखो क्या आ रहा है, डैश के बाद आ रहा है आपका वर्ड देन। अब कहीं पे भी आपको डैश के बाद देन दिख जाए तो मतलब कि वहां पे कंपैरिजन हो रहा है। जैसे ही आपको देन दिखा, कंपैरेटिव डिग्री आप इसी का ही सोचो क्या होगा। गुड से मैंने क्या बताया था आपको, बेटर, तो शी इज बेटर देन हर सिस्टर, वो उससे बेटर है। नेक्स्ट, और अगर आपको मैंने उसकी ऐसी क्वालिटी बता दी, देखो अब डैश से पहले आपको क्या दिख रहा है, द, तुरंत पहले डैश से पहले तुरंत क्या दिख रहा है, द। तो जहां पे भी डैश से पहले द आ गया तो मतलब आप वहां पे क्या लगाओगे कि उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो गुड से क्या आ गया, बेस्ट, तो शी इज द बेस्ट गर्ल। तो मतलब कि उस लड़की से अच्छा इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि डैश से पहले क्या लगा था, द, और द से क्या पता लग गया कि सुपरलेटिव के बारे में उसमें बताया हुआ है। डैश से पहले देन लग गया, मतलब कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे दिखा भी रखा है किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको, किससे, उसकी सिस्टर से। सिमिलरली यहाँ पे देखो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो अकेली है, तो शी इज अ गुड गर्ल, तभी सिंपल रख दिया। ऑलराइट, तो ये 3 ऐसे ट्रिक्स थी, ये कंपैरेटिव की थी और ये हमारी सुपरलेटिव की थी, राइट।
तो ये 3 ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आपके कभी भी मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट नहीं होंगे, ना ही ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक आपका इसमें डाउटफुल रहेगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।